तो कहने का मतलब आज एक बहुत बड़ा अपडेट है। 24 मार्च को जब मैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव आया था तो मैंने दो चीज़ों पे बताया था। पहला ये बताया था कि ऑफिस सीट बन रही है और रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई है वो पहले हफ्ते में इसकी लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट आ जाएगी, लेकिन बशर्ते अब कोई रिव्यू पिटीशन ना आए। मैंने उस दिन जगदीश यादव जी जो राज्य शिक्षक सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका रिव्यू मैंने कराया। उनको जो भी लीगल एक मुझे ऐड करना था, लीगल जो एक हेल्प होती है वो मैंने उनकी की और उनका रिव्यू हुआ। और उस रिव्यू के बाद आपको बता दूं कि हम लोगों ने कई वीडियो बनाए हैं मध्य प्रदेश को जगाने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश थोड़ा सा लेट जागा इस मसले पर, और ये जो डिले हो रहा है इसका कहीं न कहीं मैं कल्प्रिट मध्य प्रदेश को भी मानता हूं मैं कि जो थोड़ा सा जो हमारी शिफ्टिंग हुई है डेट की, एक महीने ये जो आगे चला गया है, जो हो जाना चाहिए था, उसमें मध्य प्रदेश कहीं न कहीं इसमें है। लेकिन ठीक है, चलिए आपको बता दूं मध्य प्रदेश के आने से और लड़ाई मजबूत भी हुई है। देखिए इसमें पेशेंस की लड़ाई है, ये इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने चश्मे से देखेंगे, जैसे गिलास में आधा पानी भरा हो तो जो ऑप्टिमिस्टिक है वो कहेंगे क्या गिलास भरी हुई है, जो पेसिमिस्टिक है वो कहेंगे गिलास खाली है। तो हमेशा इस मसले को निगेटिव नहीं देखना है, ये बहुत पॉजिटिव मसला है। कैसे मसला है? मोटर अधिनियम के बाद किसी भी आदेश के खिलाफ पहली बार रिव्यू में 9 स्टेट आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े शिक्षकों को प्रभावित करने वाले आदेश के खिलाफ, और वो भी मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, डेमोग्राफिकली भी बड़ा राज्य है और इन द नंबर ऑफ टीचर भी एक बड़ा राज्य है। तो उसका आना, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां हु इज हैविंग एम्पल नंबर ऑफ टीचर्स। तो यहां पर बहुत शिक्षकों की अच्छी संख्या है। तो अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने शिक्षकों के मसले को सुप्रीम कोर्ट में, तो इट मैटर मोस्ट, ये मसला मायने रखता है ना। तो कहने का मतलब है वहां पर अजीत प्रताप जी का जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने मैं थोड़ा सा उनको कहूंगा कि वास्तव में वो उनको गलत मत लीजिए, उन्होंने कुछ बातें सही भी बोली हैं। किस परिप्रेक्ष्य में मैं बताता हूं, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सही बोला है। ठीक है, आंदोलन हुआ और सरकार आई, लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने एक बात वही कही जो लीगल टीम जिस थीम पे 24 सितंबर से ही काम कर रही। वो थीम क्या था? उन्होंने कहा कि ये कानूनी मामला है, कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है, हमारे पास इस समय उपलब्ध निदानात्मक उपाय ये है कि हम इसमें रिव्यू में जाएं। ठीक है, धरना आप दे रहे हैं, लेकिन इससे इस समस्या का हल नहीं होने वाला। जैसे बुखार होता है तो हमको पैरासीटामॉल लेना है, एनाल्जेसिक दवाइयाँ लेनी है ना, हम उसी प्रिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। तो अभी हमारे पास कोर्ट के डबल बेंच का आदेश आया है, तो पूरे भारत के शिक्षक प्रभावित हुए हैं। तो हमारे पास अभी क्या है रास्ता? हमारे पास इसके रेमेडीज का रास्ता यही है कि वी वुड गो इन द रिव्यू पिटिशंस, वी वुड जस्ट request to the government that they should also file a review petition on the behalf of the teacher who has been affected by this order। उस आदेश के खिलाफ भी आप सरकारें जाएं, और शिक्षकों का प्रदर्शन उस मायने के लिए तो ठीक है कि वो शिक्षक दबाव डालें, लेकिन ये सरकार ने ही किया है, इस मसले पे हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट के अगर कोई आदेश है, सरकार आपके लिए रिव्यू पिटिशन में आ रही है तो ये अच्छी बात है, आपके तरफ से ही लड़ रही है। और उन्होंने वही बात की जिस लीगल टीम जिस थीम पे काम कर रही है कि अभी हमारा सारा फोकस इस मसले पर बड़े से बड़े काउंसिल्स को खड़ा करके अपने सभी शिक्षकों को राहत देना है। यही अभी वास्तव में सटीक, सुनियोजित और जिसके सफल होने की प्रायिकता ज्यादा है। जो हमारे पास एक मुफीद तरीका वो यही है कि हमको इस जो है आदेश के काउंटर में, रिव्यू पिटीशन में अपनी राज्य सरकारों को किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके लाना है। खुद भी हम मजबूती से लीगल टीम का जो यही उद्देश्य था कि हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। हमारे शिक्षकों की नौकरी का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हम वी वुड नॉट टेक इट कैजुअली, वी वुड नॉट टेक इट इन लाइटर फॉर्म, वी वुड पुट ऑल आवर एफर्ट्स, वी डिड नॉट लेट, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। हम पहले दिन से इसके लिए वी आर फुल्ली कमिटेड इन दिस मैटर, हम बहुत कमिटेड थे। इसीलिए हमने आपके सहयोग से, हमारे तीनों लोगों का इसमें जो योगदान है वो आपके बाद आता है। हम तीनों क्या हैं, बहुत पीछे हैं इस कंट्रीब्यूशन में, इस संघर्ष में हम तीनों पीछे हैं। लास्ट 3 हम हैं, आगे के सब आप हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी लीगल टीम पे भरोसा नहीं किया होता तो आज इतने बड़े काउंसिल, आज इतनी बड़ी लड़ाई को हम
एक कार्य रूप नहीं दे पाते। हम सक्षम नहीं थे, बिल्कुल सक्षम नहीं थे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और हमारा कुनबा, हमारा परिवार तो इतना बड़ा है, हमने आवाज दी, हमारे भाई हमारा हाथ पकड़ने के लिए चले आए, और हमने बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है। आपको पता होगा जो लीगल टीम से जुड़े होंगे कि हमने क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखी है इस लड़ाई की, क्रिस्टल क्लियर। उसमें हमने जो भी मोड रखे हैं, जो भी तरीके रखे हैं आपके जुड़ने के, उस लड़ाई में एक एक चीज को आपके सामने रखने के लिए, वो सारे बहुत, दैट्स ऑल आर एक्चुअली एविडेंट बिफोर ऑल ऑफ यू। एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु हैज ज्वाइंड द लीगल टीम इज कंफर्म दैट नथिंग हैज बीन कंसील्ड टू एनी ऑफ यू, कि कोई चीज आपसे छुपाया नहीं गया। एवरीथिंग इज टोटली एविडेंट एंड क्लियर बिफोर ऑल ऑफ यू। सारी चीजें, सारे प्रयास, सारे एफर्ट्स, और हम समय समय पे आते भी हैं लिटिगेशन से, जो भी प्रोसीजर हमारे जुड़े हैं जिस मसले पे, जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं रिसेंटली, दैट वी वुड कीप ऑन अपडेटिंग यू द लेटेस्ट वन। हम सारी चीज लेटेस्ट आपको अपडेट भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार का आना बहुत बड़ा मसला है, बड़े राज्य का। और अभी जो एक 2 अप्रैल को सुनवाई हुई, उसमें जो कुछ समाचार पत्रों में निकला, और कुछ लोगों ने ये भी कहा, मुझे पता चला है, कुछ लोगों ने ये भी कहा, तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा, इस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा मैं करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी मेरे शिक्षक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शिक्षक का स्वास्थ्य और एक एक शिक्षक तक सही जानकारी पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। इस लाइव का सबसे पहला उद्देश्य यही है, लड़ाई के बारे में, संघर्ष के बारे में बताएं, लेकिन आपको सही इंफॉर्मेशन, आपको डेविएटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई र्यूमर आप तक नहीं पहुंचे, जो भी रहे वो आपके पास सही पहुंचे। तो कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर जो है कि कोर्ट नंबर 8 में इस तरह के रिमार्क्स हुए, जिस रिमार्क में कहा गया कि सभी स्टेट्स को कंप्लायंस कराना है, ये है वो है, और मैंने ऑर्डर दे दिया। ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कहा यह गया कि इसमें, मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30, नो एनी PIL कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड एनी जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट वेदर इट इज रिलेटेड टू द सिंगल बेंच और डबल बेंच। मतलब कोई भी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहले इसकी प्रिफेसिंग पे जाएंगे। व्हाट इज द PIL स्टैंड फॉर? व्हाट इज द PIL स्टैंड फॉर? पहले तो हम समझेंगे ना PIL क्या है। तो PIL स्टैंड फॉर एक्चुअली इट्स द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट कंसर्न ओनली टू द public interest matter, environmental matter, social matter, and who is having some poor one who is not having to fund their cases before the court to file up, तो उनके लिए PIL है। और किसी भी डबल बेंच के आदेश के खिलाफ PIL का तो कोई लेजिटिमेट ग्राउंड ही नहीं बनता है, कोई फ्रेश रीट का तो ग्राउंड ही नहीं बनता है। आप ये बताइए कि डबल बेंच ने आदेश दिया है और एक आप फ्रेश PIL से उसको चैलेंज कर रहे हैं, कहीं से ये लेजिटिमेट आपको लग रहा है? ये संगठन चाहे जो भी है, वो किस तरीके से अप्रोच किया, किस तरीके से इसको हेडिंग किया कि PIL को अच्छा, ये 2 चीजें उसमें हुई। एक तो जज साहब ने, दीपांकर दत्ता जी ने ये कहा कि इसमें तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, इस PIL का तो कोई इसमें लॉजिकल ग्राउंड ही नहीं। दूसरा बात, जब काउंसिल्स ने ये कहा कि सर इसको थोड़ा सा टैग कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि टैग करने का तो इसमें कोई वजह ही नहीं बनती है, ये तो रिव्यू का मामला है, हम रिव्यू में इसको सुनेंगे। रिव्यू में PIL को टैग करने का कोई इशू नहीं बनता इस तरह का, क्योंकि ऑलरेडी जो वर्डिक्ट है वो दिया जा चुका है। तो अब वो वर्डिक्ट के कंटेंट पे ही रिव्यू होना है। बात समझिए, रिव्यू क्या होता है, रिव्यू का बेसिक कंसेप्ट समझिए। रिव्यू क्या होता है? रिव्यू माननीय दीपांकर दत्ता जी और उनके बेंच द्वारा दिए गए आदेश की पुनर्समीक्षा है। ये क्या है? पुनर्समीक्षा है। इसका किसी फ्रेश PIL से, किसी फ्रेश रीड से इसके काउंटर का कोई ग्राउंड ही नहीं बनता। नो एनी, देयर इज नो एनी हॉरिजन, नो एनी अवेलेबल ऑप्शन दैट यू कुड गो फॉर द काउंटर टू रिपील दिस ऑर्डर, टू अगेंस्ट दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के खिलाफ आपके लिए कोई लेजिटिमेट लॉजिकल ग्राउंड ही नहीं बनता है कि आप किसी PIL या फिर एक फ्रेश रीड के माध्यम से इसको चैलेंज करें। ठीक है, तो जो भी संगठन है, चाहे जो भी हैं, आप पहले इस बात को समझिए। अच्छा ये बताइए, यहीं पे हमारे काउंसिल्स भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी, दे आर हैविंग वेरी प्रीमियम फेस वैल्यू, वो बहुत प्रीमियम फेस वैल्यू। वो भी तो ये कह सकते थे कि क्या जरूरत है रिव्यू में आने की, हम PIL करते हैं,
हम PIL में जाएंगे, हम आपके मौलिक अधिकारों की बात कहेंगे, है ना। आप भले सही हो, ठीक है, PIL में आपके कंटेंट भले सही हो, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू डिफेंड योर राइट्स, लेकिन इसके लिए भी एक मोड होता है। यू आर सपोज टू गो द लेजिटिमेट मोड ऑफ लिटिगेशन, आपको लेजिटिमेट मोड ऑफ लिटिगेशन से ही जाना है। आप यू आर नॉट सपोज टू एनक्रोच द गिवन मोड ऑफ लिटिगेशन, आप किसी चीज को एनक्रोच नहीं कर सकते। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। आप जो भी है वो काउंटर्स में वो रिव्यू है, रिव्यू के बाद क्यूरेटिव है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये तीनों ऑप्शंस इसके बाद अवेलेबल होते हैं। क्या क्या? एक तो रिव्यू, दूसरी बात एक क्यूरेटिव पिटिशन होता है, दैट इज आल्सो बी सेटल्ड बाय द फेस वैल्यू काउंसिल्स। They would write up and said that something that has been not listened by the honorable bench, it should be listened and we are endorsing this matter. तो वो कहते हैं we are endorsing this matter that it should be heard before the bench, और वहाँ पे आपके 5 जज होते हैं। फिर ये मामला also can headed to the constitutional bench, ये constitutional bench को भी जा सकता है। वो भी हमारे पास एक फर्दर और लास्ट ऑप्शन होता है हमारे लीगल लिटिगेशन का, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिव्यू में ही होगा। मैं बात ये कर रहा हूं कि आप ट्रायल और एरर में मत जाइए। आप ट्रायल एरर क्यों कर रहे हैं? आप PIL की बात कर रहे हैं, आप फ्रेश रेट की बात कर रहे हैं, जब दत्ता जी ने साफ साफ त्रिपुरा के मैटर पे कह दिया है कि हम इस मसले को रिव्यू में ही सुनेंगे, तो आप इस लड़ाई के सेंटीमेंट, इस संघर्ष के सेंटीमेंट को क्यों खराब? देखिए, ये चिढ़काने वाली बात है, ये इरिटेट करने वाली बात है। जब पता है कि इसके लिए ऑप्शंस यही हैं, तो हमको उसी पे फोकस करना चाहिए। हम जान रहे हैं ऑप्शन रिव्यू है, हमारे भी तो रोहतगी साहब कह सकते थे कि रुको मैं फ्रेश रीड करता हूं और मैं एक PIL करता हूं, कैसे इसमें मसले पे आपको बिल्कुल राहत मिली, वो भी तो कह सकते थे। लेकिन वो जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इसके पास, इसके लिए काउंटर करने के हमारे पास क्या लीगल जो वे है वो क्या हमारे पास है, तो वो अच्छे से जान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस मसले को, सेंसिटिविटी को समझिए। और कोई भी शिक्षक साथी बता दो, उस दिन कोर्ट नंबर 8 में ऐसा कोई भी निगेटिव कमेंट पास नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे एओआर खुद वहां पर कोर्ट में थे। उन्होंने यही कहा, सिर्फ PIL के ग्राउंड पे बात की कि PIL कैन नॉट फाइल टू सेट असाइड एनी जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट। PIL का यहां पर कोई ग्राउंड नहीं बनता है। उन्होंने ये कहा, टैगिंग से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने यही कहा कि ये रिव्यू का मामला है, ये कहा उन्होंने कि ये रिव्यू का मामला है, तो इसमें इस तरह की कोई भी ग्राउंड्स आपके द्वारा नहीं बनाई जा सकती, इसमें कोई आर्टिफिशियल ग्राउंडिंग नहीं हो सकती, उसकी बात उन्होंने की। तो कहने का मतलब है, यही फेस वैल्यू वकील होते हैं, जिनकी अहमियत होती है, जिसके लिए वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं, एवरी सिंगल केस के लिए जाने जाते हैं। और यही हमारा अप्रोच है कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए सबसे मुफीद, सबसे कारगर चीज़ है कि हमारे फेस वैल्यू वकील हों, और हमने किया है। और आपको बता दो कि मध्य प्रदेश सरकार इस जो है कि रिव्यू पिटिशन में 45वीं पिटिशनर हो चुकी है, और वो आज 4 बजे के आसपास जो है उनकी फाइलिंग हुई है, और उनका जो है कि डायरी नंबर भी मिल गया है, और पूरी उम्मीद है कि भाई जो उनके व्यवहार हैं डिफेक्ट उसमें नहीं होगा, और जल्दी हो भी जाएगा, तो 2 से 3 दिन में वो हो जाएगा। और आपको बताया गया था 24 मार्च को कि इसकी ऑफिस सीट बन रही है। कई बार बताया गया, एक बार तो जनवरी में ये ऑफिस सीट बन के तैयार हुई, एक बार फरवरी में तैयार हुई, और एक बार फिर ये 22 मार्च को तैयार हुई, और बार बार ये क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। एक्चुअली इट इज बीइंग डिस्टर्ब बाय द अपडेशन, ये बार बार अपडेशन से डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए वो लिस्टिंग डिपार्टमेंट को नहीं जा पाती। इसके प्रोसीजर ये होते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी आते हैं रिव्यू पिटिशन अनुभाग 3 में, उसमें डिफेक्ट को वो फिगर आउट करते हैं, और डिफेक्ट जो है एओआर को दिया जाता है, एओआर उसको करें। और वो भी मैंने आपको बताया कि डिफेक्ट को लेके बहुत पैनिक मत होइए। डिफेक्ट में केवल 3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है। एक होता है हमारी एफिडेविट, दूसरा होता है हमारी साइन, और तीसरा होता है कोर्ट की फीस। 1900 से 2000 के बीच में होती है। ये अगर तीनों मेंशन है, ये तीनों अगर कंप्लायंस इसके हुए हैं, तो बाकी सारी चीज़ें एनेक्सर की होती है। एनेक्सर का मतलब अगर 144वां पेज पे कोई कंटेंट है और वो विवादिका में या एनेक्सर में वो लिख दिया गया है 132 पेज पे, तो वो थोड़ा सा उसको भी डिफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। या फिर जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो आपको हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि सारे पेज तो वो मेंशन होते नहीं, वो आपने नहीं किया है, तो इन्हीं मसलों को लेकर डिफेक्ट शो होता है ना। ज़्यादातर यही मसले होते हैं, 95% यही मसले होते हैं। उसमें आप परेशान मत होइए अगर कुछ डिफेक्ट लगे हैं,
तो जो भी हमारे साथी हैं संगठन के हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको जल्दी दूर कर ले। अगर मेजर है तो उसको जल्दी दूर कर ले, वैसे मेजर होता नहीं है क्योंकि जो भी AOR हैं उनके इस पिटीशन जुड़े हुए वो कर लेते हैं। कुछ अगर होंगे भी तो वो जरूर होंगे। जी सुनवाई, हाँ सरिता यादव जी पूछ रहे सुनवाई, तो उसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सुनवाई के लिए ही डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से जो है बात हुई थी। उस समय हमारे AOR गए थे और उन्होंने यही बात कही थी जो मैंने अभी आपको बताई है। उन्होंने यही कहा कि बार बार जो रिव्यू पिटीशंस आ रही हैं इससे दिक्कत हो रही है, ये हम ऑफिस सीट हमारी डिस्टर्ब हो रही है, जिससे हम आगे फर्दर लिस्टिंग डिपार्टमेंट को इसको हम नहीं भेज पा रहे हैं, जिससे तारीख की जो टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है वो नहीं आ पा रही है। और मैंने आपको बताया भी था कि वो अप्रैल में आ जाएगी और यही मध्य प्रदेश सरकार का ही इंतजार था और वो मध्य प्रदेश सरकार आज आ गई है। अब कोई भी इस तरीके से संभावित पिटीशन नहीं है जो आनी है, क्योंकि जो भी सरकारों को आना था वो आ चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार आने वाली है, क्योंकि इस तरह की कोई भी बातें भी नहीं है किसी सरकार की तरफ से। 9 राज्य है, 9 राज्य बहुत है, कम नहीं है। 9 राज्यों का आना इस मसले पर बहुत ही डोमिनेंटली हमारी प्लीट को हेड करेगा। इस मसले पे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बाकी अगर कुछ राज्य आना होता तो वो आगे होते। मध्य प्रदेश सरकार का ये 10 से 15 दिन से चल रहा था विचार, वो अपने लीगल डिपार्टमेंट्स को और जो उनके एडवोकेट जनरल हैं उनसे सलाह ले रही थी कंटेंट के मैटर पे कि किस तरीके से इसे रिव्यू में जाए। और ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी जीत है। आप वो सोचिए कि वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जगदीश यादव जी का नाम लिया। उन्होंने कहा, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, वो लीगल टीम ने ही उनका रिव्यू पिटीशन कराया है, जगदीश यादव जी का लीगल टीम ने ही कराया। मैं उस समय वहाँ था 24 मार्च को, मैंने कराया और उनका नाम ले रहे हैं जगदीश यादव जी का, वहाँ के शिक्षा मंत्री। और वही वहाँ से जो आजकल उनका धरना भी बहुत बड़ा है, जगदीश यादव जी का बहुत बड़ा धरना मध्य प्रदेश में। आप लोग बिल्कुल जाइए इस धरने के लिए और मजबूत करिए। जहाँ जो भी चीज़ें हो, मसाल जुलूस हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, सब करिए। लेकिन अभी चूंकि फोकस हम जो कर रहे हैं वो हमारा ये है कि लीगल तरीके से इसकी रेमेडीज हमको मिलेगी। बाकी आप सरकार को अपना अटेंशन देने के लिए या इस मसले पे उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आप बिल्कुल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मध्य प्रदेश शिक्षक हैं वो जाएं। और उसी से देखिए, जो शिक्षा मंत्री जी उनका नाम लिया, वहाँ पर भी एक प्रेशर पड़ा, एक मोरल प्रेशर पड़ा कि सरकार को भी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से उसमें आपकी लीगल टीम ने बहुत मेहनत किया है मध्य प्रदेश सरकार को जगाने में, वहाँ के संगठन को भी साथ में लाने में, जिससे संगठन आया है और सरकार भी आई है। वो आपकी मेहनत है, वो लीगल टीम की मेहनत के पीछे आपका साथ है, समर्थन है, तब लीगल टीम ये काम कर पा रही है। जी उम्मीद तो बिल्कुल है, हम बिल्कुल 99% नहीं। राजीव कुमार शर्मा जी कह रहे हैं 99, 100%। क्या लिखे हम? बिल्कुल 100% जीतेंगे सर। हमारा तो जो असली मसला है वो बस ये लिस्टिंग और ये ओरल हियरिंग की डेट मिलने पे है। बस सारी लड़ाई हमारी उसी फोकस है। जिस दिन ओरल हियरिंग की डेट आ गई, आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग यू वुड गेट सम व्हाट रिलीफ इन योर मैटर। कुछ राहत आपको आनी शुरू हो जाएगी पहले ही हियरिंग से। हमारा जो असली मसला है वो यही है कि जल्दी से जल्दी, अब देखिए हमारे शिक्षक बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सारे फ़ोन नहीं उठा पाता। अब एक दिन में 500 से 600 फ़ोन आते हैं और मेरे लिए सभी साथी इंपॉर्टेंट है। मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर किसी भी फ़ोन को ना उठा पाया हूँ या देर से उठाता हूँ या नहीं जवाब दे पाता, तो उसके लिए इस जो है कि सेशन के माध्यम से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़ के अपने भाइयों से, और कोशिश करता हूँ कि कोई भी कॉल अनआंसर्ड न रहे, मैं उनको बताऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब मध्य प्रदेश सरकार के आने से, एक बड़े राज्य के आने से आपकी लड़ाई मजबूत हुई है। केस की लिस्टिंग को लेकर हमारे जो AOR हैं वो मिले भी हैं और ये कहा गया है कि अप्रैल में हर हाल में लिस्टिंग हो जाएगी। आज जो ये रिव्यू पिटीशन हुई है, कल सेकेंड सैटरडे नहीं है, कल थर्ड सैटरडे है, तो कोर्ट मुझे लग रहा है खुला होगा। रजिस्ट्री ऑफिस तो वैसे भी खुली रहती है, सेकेंड सैटरडे को रजिस्ट्री ऑफिस बंद नहीं होती है। जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो जाएंगी और इस फॉर्मेलिटीज़ की पूरी होने के बाद आपके क्लबिंग की जो केस जितने भी पिटीशंस हुए हैं, क्योंकि अब जितने भी पिटीशंस हैं वो आ चुके हैं, अब कोई भी वेटिंग में नहीं है, तो वो सारी क्लबिंग होगी और जल्दी से जल्दी हमें पूरी उम्मीद है हम फिर अपने जो हैं कि कॉन्टैक्ट्स में कांटेक्ट करेंगे इस मसले पर, और हमारे AOR साहब भी मिलेंगे और जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि क्लब अप होकर सारी रिव्यू पिटीशन जल्दी से जल्दी एज सुन एज इट मे पॉसिबल वी आर ट्राइंग फॉर आवर लेवल बेस्ट। हम इसके लिए पूरा
प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो हो। हमारे शिक्षक पैनिक बिल्कुल ना हो, बिल्कुल पैनिक मत होइए, आप लोग परेशान